नमस्ते। कभी सोचा है कि टूथपेस्ट पे लिखे सिर्फ 2-3 शब्द एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई छेड़ सकते हैं? आज हम एंकर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बीच हुए एक ऐसे ही मजेदार केस को समझने वाले हैं, जहां बस कुछ शब्दों के हेरफेर ने दो बड़ी कंपनियों को अदालत में आमने सामने खड़ा कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ट्रेडमार्क की जंग शुरू कैसे हुई। फिर हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल के डिफेंस में दी गई दलीलों पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कोर्ट ने उन तर्कों का जवाब कैसे दिया, और आखिर में हम उस फैसले के बारे में बात करेंगे जिसने इस पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है हमारी भारतीय कंपनी एंकर हेल्थ एंड ब्यूटी केयर, और दूसरी तरफ है दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल। और इन दोनों के बीच की लड़ाई का अखाड़ा बना एक टूथपेस्ट। अब देखिए, पूरा झगड़ा था किस बात पर? वो था इन दो फ्रेजेस को लेकर। एक तरफ एंकर का ऑलराउंड प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ पीएनजी का ऑल अराउंड प्रोटेक्शन। देखने में लगभग एक जैसे हैं ना? बस यही छोटा सा फर्क इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ बन गया। इस मामले को समझने के लिए इसकी टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। देखिए, कहानी शुरू होती है साल 2005 से, जब एंकर ने ऑलराउंड ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया। 2008 तक उन्हें ट्रेडमार्क मिल भी गया। इसके बाद उन्होंने सालों तक इस ब्रांड को बनाया, इसे बाजार में जमाया, और फिर 2013 में एंट्री होती है प्रॉक्टर एंड गैम्बल की, जो लगभग उसी नाम के साथ अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं। बात छोटी मोटी नहीं थी। दांव पर लगे थे 300 करोड़ रुपए। जी हाँ, 2006 से 2012 के बीच ये एंकर का औसत सालाना टर्नओवर था। तो ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी, ये बाजार में सालों की मेहनत से बनाई गई अपनी जगह को बचाने की लड़ाई थी। तो अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने आखिर अपना बचाव कैसे किया? उनके वकीलों ने कोर्ट में क्या तर्क रखे, और उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है? तो पीएनजी ने मोटे तौर पर 3 बड़ी बातें कहीं। पहली कि ऑल अराउंड प्रोटेक्शन तो बस प्रोडक्ट की खूबी बता रहा है, ये कोई ब्रांड नहीं है। दूसरी कि वो तो अपने मशहूर ब्रांड ओरल बी का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी कि एंकर खुद अपने रजिस्टर्ड मार्क ऑलराउंड का इस्तेमाल अकेले करता ही नहीं। तो पीएनजी ने तो अपने पत्ते खोल दिए। अब बारी थी कोर्ट की, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कोर्ट ने एक एक करके इन दलीलों को कैसे खारिज किया। चलिए इसे समझते हैं। पीएनजी का सबसे पहला और सबसे बड़ा तर्क ये था कि ये शब्द डिस्क्रिप्टिव हैं, मतलब ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट करता क्या है, और ऐसे शब्दों पर कोई एक कंपनी अपना हक नहीं जता सकती। कोर्ट ने यहाँ एक बड़ा ही मजेदार कानूनी सिद्धांत सामने रखा, जिसे कहते हैं एप्रोबेट और रीप्रोबेट। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप एक ही नाव में दो तरफ पैर नहीं रख सकते। आप एक ही चीज को अपने लिए सही और दूसरे के लिए गलत नहीं कह सकते। और ये सिद्धांत इस केस पर बिल्कुल फिट बैठता था। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने देखा कि पीएनजी तो खुद भारत में ऑलराउंडर नाम से और अमेरिका में ऑल अराउंड प्रोटेक्शन नाम से ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने की कोशिश कर चुका था। तो बात साफ थी, अगर आप खुद किसी शब्द को एक ब्रांड की तरह रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो बस एक आम सा डिस्क्रिप्टिव शब्द है? अपनी बात को और पक्का करने के लिए कोर्ट ने एक पुराने केस का भी जिक्र किया, जिसका निचोड़ ये था कि जब आप खुद किसी चीज पर मालिकाना हक मांगते हैं, तो फिर आप उसे आम या जेनेरिक नहीं कह सकते। और बस पीएनजी का ये पहला तर्क यहीं ढेर हो गया। अच्छा, पीएनजी का दूसरा तर्क ये था कि उनके टूथपेस्ट पर ओरल बी का नाम इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। उनका कहना था कि लोग तो ओरल बी देखकर ही सामान खरीद रहे हैं। लेकिन जब जज ने असल में टूथपेस्ट का डिब्बा उठाकर देखा, तो कहानी कुछ और ही निकली। कोर्ट ने पाया कि पीएनजी ने ऑल अराउंड प्रोटेक्शन को सिर्फ एक क्वालिटी बताने के लिए नहीं लिखा था, बल्कि उसे एक अलग ब्रांड की तरह ही इस्तेमाल किया था। प्रोडक्ट की जो असल खूबियां थीं, वो तो डिब्बे पर कहीं और लिखी हुई थी। अब पीएनजी ने अपना आखिरी दांव चला, जो कि एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट पर था। उन्होंने कहा कि एंकर का जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो सिर्फ ऑलराउंड है, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं ऑलराउंड प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब उन्होंने अपने रजिस्टर्ड मार्क का सही से इस्तेमाल ही नहीं किया। इस पर तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये सिर्फ शब्दों का खेल है।
कोर्ट का मानना था कि अगर आप अपने ट्रेडमार्क के सबसे ज़रूरी हिस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप पूरे ट्रेडमार्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराउंड प्रोटेक्शन में ऑलराउंड का होना ही काफ़ी था। तो सारे तर्क और बहस के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जब फैसला सुनाया जाना था। चलिए देखते हैं कि इस दिलचस्प कानूनी लड़ाई का नतीजा क्या निकला। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो शब्द हैं पीएनजी के ऑल अराउंड प्रोटेक्शन और ऑल राउंडर, ये एंकर के रजिस्टर्ड ऑल राउंड मार्क से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि कोई भी आम ग्राहक धोखा खा सकता है और कंफ्यूज हो सकता है। और इसी बिना पर कोर्ट ने एंकर के हक में फैसला सुनाया और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के खिलाफ एक अंतरिम निषेधाज्ञा यानी एक टेम्पररी रोक का आदेश जारी कर दिया। अब इस आदेश का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि पीएनजी को इन नामों का इस्तेमाल तुरंत रोकना होगा। हालांकि कोर्ट ने उन्हें बाजार से अपने प्रोडक्ट्स हटाने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया। कोर्ट ने ये भी देखा कि बाजार में एंकर सालों से था, जबकि पीएनजी ने तो अभी-अभी अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो जाहिर है अगर रोक नहीं लगती तो ज्यादा नुकसान एंकर का होता। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर वो कौन सी लाइन है जब एक आम सा दिखने वाला शब्द जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है अचानक किसी एक कंपनी की कीमती संपत्ति यानी एक प्रोटेक्टेड ब्रांड बन जाता है? ये वो सवाल है जो बिजनेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया में हमेशा पूछा जाता रहेगा।